आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि TRS हुकूमत हज़ारों करोड़ के अराजियात के घपलों में मुलविस है। आज रेवंत रेड्डी को पुलिस ने हैदराबाद में वाक़ उनकी क़यामगाह पर नज़रबंद कर दिया था। रेड्डी ने ज़िले रंगारेड्डी के कोकापेट की सरकारी अराजियात के हर्राज में बदनुवानियों का इल्ज़ाम लगाते हुए आज चलो कोकापेट एहतजाज की अपील की थी। उनकी इस अपील के बाद पुलिस की भारी तादाद को उनके घर के करीब तैनात कर दिया गया और उनको घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। कांग्रेस के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि अराजियात के हर्राज में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ हुई हैं। कांग्रेस के कायदीन ने उन अराजियात का मुआयना करने का मंसूबा बनाया था जिनका हर्राज हुकूमत ने किया है। पुलिस ने कांग्रेस के दीगर कायदीन बशमूल साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर जग्गा रेड्डी को भी घरों पर नज़रबंद कर दिया। वाज़ेह है कि फ़ंड जमा करने के लिए ही हुकूमत ने कोकापेट के अराजियात का हराज किया था। ताहम रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने टेंडर के अमल में रिश्वतखोरी की है। उनका कहना है कि वज़ीर आला KCR के करीबी अफराद को ही ये अराजियात हर्राज के ज़रिए फ़रोख्त की गई हैं। इसी दौरान रेवंत रेड्डी ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत करते हुए कहा कि उनको पार्लियामेंट सेशन में शिरकत से रोकने के लिए घर पर नज़रबंद कर दिया गया। जगह खींचकर वो जगह सस्ते में उनके रिश्तेदारों को, उनके पार्टी लीडरों को बेच दे के 50-60 करोड़ में 1 एकड़ बिकने का जगह 30 करोड़ में बेचकर वो पैसे ले जाके आज आने वाले चुनाव में हुजूराबाद में वो पैसे इस्तेमाल करने के लिए, वोट खरीदने के लिए कोशिश कर रहे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के ओर से अभी जो संसद शुरू हो गया, आज संसद में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, CBI डायरेक्टर को हम लोग इसके बारे में कंप्लेंट देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयारी की है। अगर हम लोग दिल्ली गए तो ये कंप्लेंट देने वाले थे, इसीलिए पुलिसों को लगा के गृहबंदी करके हम लोगों को दिल्ली नहीं जाने दिए। वैसे ही हमारे कांग्रेस के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को, पोन्नाला लक्ष्मी, भट्टी विक्रमार्का और जग्गा रेड्डी जी, महेश कुमार गौड़ जी, ये सब लोगों को घरों में अरेस्ट करने के लिए कोशिश की है। इनके गिरफ्तारी तोड़कर हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कोकापेट पहुंच गए, वहां कांग्रेस पार्टी के झंडा लहरा दिए
वो जगह को बचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इसमें कम से कम 1000 करोड़ रुपए लूटी हो गए। ये लूटी जिसने किया उन लोगों को जल्दी से जल्द उन लोगों को सबक सिखाएंगे, इन लोगों को शिक्षा दिलाएंगे, क्योंकि ये जगह गरीब लोगों को कांग्रेस पार्टी 2007-8 में हम पट्टा दिए, वो गरीब लोगों को बाहर फेंक दे के अभी सरकार वो जगह बेचने में लग गए। ये केसीआर को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। केसीआर ऐसे हरकतें बंद करो। आपके जो नौकरीदार है वो गुलामगिरी कर रहा है, वो चीफ सेक्रेटरी का काम नहीं कर रहा है, वो घर का चपरासी बन गए चीफ सेक्रेटरी ने। सोमेश कुमार जी, वैसे ही अरविंद कुमार जी और ये जो आईजी प्रभाकर राव जी, तीनों मिलकर पुलिसों को इस्तेमाल करके लोगों को दबाने के लिए, हम लोगों को गृहबंदी करने के लिए कोशिश कर रहे। जल्दी से जल्दी ऐसे ऑफिसरों को हम सबक सिखाएंगे। ऐसे ऑफिसरों को 18 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगा, जब सोनिया राज्य में ये साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी को घर पर नज़रबंद करने और पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत से रोकने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत जमहूरियत का कत्ल कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत की जी हुजूरी करने वाले केसीआर की बेनामी के तौर पर काम करने वाले चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, इंटेलिजेंस के अहदेदार भास्कर राव और दीगर अहदेदार मरकज़ी वजारत दाखिला को वाकिफ़ करवाने का ऐलान से खौफजदा होकर रेवंत रेड्डी को पार्लियामेंट सेशन से जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि नज़रबंदी हुकूमत की बदनुमानी का सबूत है। वाज़ेह है कि मोहम्मद अली शब्बीर को भी पुलिस ने आज घर पर नज़रबंद कर दिया था। तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के कोकापेट के अराजियात के करीब एहतजाज किया। कांग्रेस ने उन सरकारी अराजियात के हर्राज में बदनुमानियों का इल्ज़ाम लगाते हुए आज चलो कोकापेट एहतजाज की अपील की थी, जिसके तहत कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने कोकापेट पहुंचकर सरकारी अराजियात पर कांग्रेस का परचम लहरा दिया। इस मौके पर पुलिस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार व धक्कम पेल भी हो गई। पुलिस ने टीपीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, पीसीसी की तादीबी कमेटी के सदर कोरंडा रेड्डी समेत दीगर कायदीन और कारकुनों को हिरासत में लेकर गच्चीबौली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कांग्रेस के एहतजाजी कायदीन और कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। कबल इस एहतजाज की अपील पर पुलिस की भारी तादाद तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन के मकानात के करीब देखी गई। कई कायदीन को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया था। మేము పోతాం సార్, ఆగండి సార్. జరిగిన వేలం పాటలో 1000 కోట్ల పైన కుంభకోణం జరిగింది. కేసీఆర్ साबिक वजीर व बीजेपी कायद ईटला राजेंद्र ने आज हुक्मरान जमात टीआरएस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उन्हें कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आज
हुजूराबाद से अपनी पदयात्रा शुरू की। इस मौके पर खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि करीमनगर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले एक वज़ीर ने उनके कत्ल की साजिश तैयार की है। उन्होंने कहा कि एक साबिक नक्सलाइट से उन्हें ये इत्तला मिली है जिसमें मज़कूरा वज़ीर ने कत्ल करने वाली एक टोली के साथ हाथ मिलाया है। ईटला राजेंद्र ने कहा कि वो इस तरह की ओछी सियासत से घबराने वाले नहीं हैं। गैंगस्टर नईम ने भी उन्हें कत्ल की धमकी दी थी। वो नईम की धमकियों से ही नहीं घबराया, हुकूमत की साजिशों से घबराने वाले नहीं हैं क्योंकि हल्के की आवाम की उन्हें मुकम्मल तायद व हिमायत हासिल है। साबिक वज़ीर ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में ही टीआरएस के कायदी ने उन्हें शिकस्त दिलवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहे क्योंकि हुजूराबाद की आवाम ने उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाते हुए टीआरएस की साजिशों को नाकाम बना दिया। राजेंद्र ने कहा कि दोबाक असेंबली हल्के के जो नतायज बरामद हुए हैं, हुजूराबाद में भी वही नतायज बरामद होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात हुजूराबाद में अपनी इम्कानी शिकस्त से कायफ होकर ओछी सियासत पर उतर आई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से दलितों को बाइख्तियार बनाने का प्रोग्राम हुजूराबाद से शुरू करने का ऐलान भी इसी ओछी सियासत का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल वादे करना और इंतखाबात के बाद उसे भूल जाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की आदत बन गई है। हुजूराबाद में टीआरएस की इम्कानी शिकस्त से कायफ होकर हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया जा रहा है। दलित तबका हुकूमत के गुमराह कुन वादों पर यकीन करने वाला नहीं है। అదేవిధంగా మేము ఏదైతే దరఖాస్తు పెట్టుకున్నామో కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి వ్యవస్థ రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ నడుస్తలేదనడానికి సజీవ సాక్ష్యం. నిన్న మేము ఒక రైస్ మిల్లో వంట ఏర్పాటు కోసం అన్ని చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ రైస్ మిల్ యాజమాన్యాన్ని భయపెట్టి మా వంట సరుకులను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇంత నీచానికి ఒడిగడతా ఉంటే దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఉండేటువంటి పరకాల ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ గుండా పనులకు, నీచపు పనులకు, అప్రజాస్వామ్య పనులకు ఇలా తెరలేపింది. ఇవాళ ఈ పాదయాత్ర భారతీయ జనతా పార్టీ పాదయాత్ర रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर आईपीएस ओहदेदार आरएस प्रवीण कुमार ने आज रजाकाराना तौर पर सुबुकदोश होने का फैसला करते हुए हुकूमत को वीआरएस के लिए दरख्वास्त पेश की है। प्रवीण कुमार एडिशनल डीजीपी के ओहदे के रैंक के ओहदेदार हैं और वो फिलवक्त सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। बताया गया है कि रिटायरमेंट के लिए प्रवीण कुमार को मजीद 6 साल बाकी हैं, लेकिन उन्होंने आज अचानक वीआरएस लेने का फैसला करते हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को शख्सी वजूहात बताते हुए मकतूब रवाना किया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मकतूब में प्रवीण कुमार ने बताया कि वो गुज़िश्ता 26 साल से पुलिस डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं। इस दौरान उनके साथ काम करने वाले और उनका ताउन करने वाले हर शख्स का वो शुक्रिया अदा करते हैं। हालिया दिनों प्रवीण कुमार पर गुरुकुल स्कूलों में ईसाइयत के फ़रोग़ का इल्ज़ाम लगाया गया था। इस सिलसिले में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने भैंसा फसादात के दौरान इस मामले को उठाते हुए प्रवीण कुमार पर सरकारी स्कूलों में ईसाइयत की तबलीग का इल्ज़ाम आयद किया था। इसके बाद ज़ाफ़रानी जमातों ने प्रवीण कुमार से इस्तीफ़ा का भी मुतालबा किया था। इसी दौरान एक और ज़राए ने बताया कि बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस प्रवीण कुमार को हुजूराबाद असेंबली हल्के से पार्टी उम्मीदवार बनाने पर गौर कर रही है। बताया गया कि टीआरएस की आला क़यादत की तरगीब पर ही प्रवीण कुमार ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा पेश कर दिया, ताहम इस इतला की तौसीक़ नहीं हुई। रियासती वज़ीर गंगुला कमलाकर की क़यादत में हुजूराबाद में कई दलित तंजीमों के ताउन से एक रैली निकाली गई। इस रैली में शरीक दलितों ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से दलित एम्पावरमेंट स्कीम यानी दलित बंधु मुतारिफ करवाने पर वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया और वज़ीर आला केसीआर की फ़ोटो को दूध से नहलाया गया। रियासती वज़ीर गंगुला कमलाकर ने बताया कि जिस तरह मुल्क भर में रैतु बंधु स्कीम किसी भी रियासत में जारी नहीं है, इसी तरह मुल्क भर में दलित बंधु स्कीम सिर्फ तेलंगाना रियासत में मुतारिफ करवाई गई और ये साबित कर दिया कि वज़ीर आला केसीआर बाबा साहेब अम्बेडकर के उसूलों पर कारबंद है और उनके ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కొక్క ప్రయారిటీ ద్వారా ఒక్కొక్క ప్రయారిటీ చేసుకుంటూ వచ్చి ఈరోజు రాజకీయంగా ఆర్థికంగా వెనుకంజ ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాలన్నింటినీ కూడా ముందుకు తీసుకురావాలని చెప్పి ఒక ఆశయంతో మొదలుగా ఇప్పుడు దళితులకు ఒక పెద్దపీట వేయాలి. ఇన్ని సంవత్సరాల స్వాతంత్రం వచ్చినా కూడా मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने आज नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। यह खैर सुगाली मुलाकात दीगर ममलिकती वज़रा BL वर्मा और श्री
पदवाई नायक के साथ कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वेंकैया नायडू की सरकारी क़यामगाह पर हुई। इन तीनों वज़रा ने नायडू को गुलदस्ता पेश किया। मरकज़ी काबीना में हाल ही में हुई तोसी में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जी किशन रेड्डी को ममलिकती वज़ीर दाखिला से मरकज़ी वज़ीर सयाहत बनाया गया है। उनको तरक्की दिए जाने के बाद उनकी वेंकैया नायडू से उनकी क़यामगाह पर यह पहली सरकारी मुलाकात थी। किशन रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के ज़रिए इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने इस खुसूस में तस्वीर भी पोस्ट की। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद बैंककारी और माली खिदमात में सरमायाकारी का एक अहम मरकज़ बन गया है। वज़ीर KTR ने पीर की सुबह रायदुर्ग में गोल्डमैन सैच ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि मुतअद्दिद मल्टीनेशनल बैंकों को रियासत में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया गया है। गोल्डमैन सैच रवां साल के लिए सबसे बड़ी कंपनियों की सरमायाकारी की फहरिस्त में शामिल होना बाइस फ़ख्र है। हैदराबाद शहर बैंकिंग, मालियाती और इंश्योरेंस शोबों में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पिछले कुछ सालों में मारूफ कंपनियों ने यहाँ सरमायाकारी की है। We'll also have him come down to Hyderabad, to India. What I would also like to point out to Gunjan and to all of you also is the banking, financial services sector and insurance services sector in Hyderabad has been growing at a rapid pace. If you look at the last few years, some significant investments have come in. Since I'm sitting in Goldman's office, I don't think it would be very. वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कलेक्टर जनगांव से ख्वाहिश की कि वो एक काफ़ी गरीब जोड़े की मदद करे जिनका मकान मुनहदिम होने के करीब है। जी अरविंदर नामी शख्स ने इस खुसूस में KTR को एक ट्वीट करते हुए कहा था कि जोड़ा काफ़ी गरीब है, घर का सरबराह ज़ईफ़ शख्स बसारत से महरूम हो गया है और वो ही घर में रोटी रोज़ी का वाहिद ज़रिया है। इसके बेटे की मौत हो गई है। अरविंदर ने मज़ीद कहा कि ये जोड़ा उस मकान में रहता है जो किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकता है। वीरेंद्र ने कहा कि जोड़े का ताल्लुक़ ज़िले जनगांव के मौजू गंडी रामावरम से है। उसने जोड़े की तस्वीर के साथ सेलफोन नंबर भी पोस्ट किया। इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए KTR ने ज़िले कलेक्टर को हिदायत दी कि वो इस खुसूस में इक़दाम करें। वज़ीर सिनेमेटोग्राफी तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर साल आषाढ़ा बोनाल त्यौहार के मौके पर सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली देवी को पद्मशाली तंजीम की क़यादत में रेशमी साड़ी का नजराना पेश करने का रिवाज है। वज़ीर मौसूफ ने पीर के रोज़ इस महीने की 25 तारीख को मुनक़िद होने वाले बोनाल तकरीबात के एजाज़ में देवी को पेश की जाने वाली रेशमी साड़ी तैयार करने की तकरीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बोनाल त्यौहार के मौके पर 10 हैंडलूम वर्कर्स मुसलसिल बिला रुकावट मेहनत करते हुए उज्जैनी महाकाली देवी के लिए रेशमी साड़ी तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने की 25 तारीख को उज्जैन महाकाली देवी को रेशमी साड़ी का नजराना पेश किया जाएगा। इस मौके पर टेम्पल EO मनोहर रेड्डी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। आगे 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 वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दरियाओं के पानी की तकसीम के सिलसिले में जारी करदा गज़ट नोटिफिकेशन की शदीद मज़म्मत की और कहा कि मरकज़ ने इस नोटिफिकेशन को जारी करते हुए 4 करोड़ तेलंगाना की आवाम को नुकसान पहुँचाने वाला फ़ैसला लिया जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फ़ौरी तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन से दस्तबरदारी इख्तियार कर ले। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों के सिलसिले में उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। निरंजन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तमाम मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात करने के इक़दाम कर रही है जिससे से ज़्यादा नौजवानों को फ़ायदा होगा। अनकरीब जायदादों के तकर्रुरात पर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। उन्होंने कहा कि फ़िलवक्त मुल्क भर में 7 लाख से ज़ायद मरकज़ी हुकूमत की मुलाजिमतें मखलूआ हैं। इन जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए BJP कोई इक़दाम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की कई रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमतों का ज़्यादा तनासुब है। BJP और कांग्रेस ज़ेर इख्तियार वाली रियासतें हैं बशमूल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात में वहाँ की आबादी का 1.5% हिस्सा सरकारी मुलाजमीन का है जबकि तेलंगाना में ये तनासुब काफ़ी ज़्यादा है। దాదాపు పోయిన ఏడు ఎట్లా ఉందో అదే మోతాదులో
పంటల విస్తీర్ణం పెరుగుతూ ఉంది. పత్తి మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలని చెప్పినాం. రైతు వేదికల ద్వారా కానీ, రైతు బంధు సమితిల ద్వారా కానీ, వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి, అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖ నుంచి, నా నుంచి అనేక సార్లు రైతాంగానికి విజ్ఞప్తి చేయడం కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో వాళ్లకు ఈ సూచనలు ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ జరిగినాయి. పత్తిని పెంచుకుందామని, కందిని పెంచుకుందామని దానికి అనుగుణంగానే సాగుతున్నాం. కాకపోతే ఈసారి ఏంటంటే పోయిన సంవత్సరం చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నటువంటి మిరప పంట పోయినసారి ఒక దశలో 26,000 రూపాయల దాకా కూడా పోయింది. ఆ రేట్ వచ్చేటప్పటికి ఈసారి రైతులు మిరపకు షిఫ్ట్ అయ్యేటువంటి ఉద్దేశంతో గతంలో పత్తి వేసినటువంటి రైతులు కూడా ఈసారి మేము మిరపకు షిఫ్ట్ అవుతున్నామని చెప్తున్నాను. నేను 40 లక్షల रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर वी प्रशांत रेड्डी ने उनके महकमे में मखलूआत जायदादों की निशानदही करते हुए उसकी रिपोर्ट पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने आज महकमे के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए चीफ मिनिस्टर ने जॉब कैलेंडर तैयार करने का फैसला किया है, जिसके तहत मुस्तकबिल में किसी भी महकमे में मखलूआत जायदादें नहीं रहेंगी। रिटायरमेंट के साथ ही खाली होने वाली मुलाजिमत को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमे इमारत और शवारे, हाउसिंग और असेंबली में खाली जायदादों को फौरी शिनाख्त करते हुए उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर मुलाजमीन के अलावा इस महकमे में मंजूरा जायदादों की भी तफसीलात हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में नए जोनल सिस्टम को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के अमल में आसानी होगी। इस इजलास में महकमे इमारत और शवारे के हाउसिंग के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विजेंद्र बोई, असेंबली के सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्युलु और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा है कि मछलियों की अफजाइश में इजाफे के लिए फिशरीज के ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स की खिदमत हासिल की जाए। फिशरीज साइंस के तुलबा की यूनियन के नुमाइंदों ने आज विनोद कुमार से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल को पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि रियासत में बड़े पैमाने पर मछलियों की अफजाइश के मौके हैं। फिल वक्त रियासत भर के ज़खायर आब और तालाबों में 90 करोड़ छोटी मछलियों को छोड़ा गया है। उसकी तादाद 3 गुना हो जाएगी। बहुत जल्द तेलंगाना रियासत मछलियों की पैदावार में नंबर 1 मकाम हासिल करेगा और यहाँ से मुल्क व बैरून ममालिक मछलियाँ रवाना होंगी। विनोद कुमार ने कहा कि मछलियों के फ़रोग के लिए फिशरीज साइंस के ग्रेजुएट और डिप्लोमा कामयाब तुलबा की खिदमत मुस्तकबिल में हासिल की जाएंगी। टीआरएस कायद व साबिक वजीर एल रमना ने मुल्क में पहली मरतबा तेलंगाना से दलित बंधु स्कीम शुरू करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फैसले को तारीखी फैसला करार दिया। सहाफ़त के लिए जारी बयान में रमना ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत के हर दलित खानदान को बाइख्तियार बनाने के लिए दलित बंधु की जो स्कीम शुरू करने का ऐलान किया, उससे आइंदा दिनों में रियासत के दलितों में काफ़ी खुशहाली देखी जाएगी। ये स्कीम दलितों की तरक्की और बहबूद के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगी और ये स्कीम दलितों की ज़िंदगियों में खुशहाली लाएगी। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद से जिस तरह रैतु बंधु स्कीम का आगाज़ किया गया था, उसी तरह हुजूराबाद से दलित बंधु स्कीम का आगाज़ करते हुए टीआरएस हुकूमत इसको भी कामयाब तौर पर अमल करेगी। तेलंगाना में जूनियर पंचायत राज सेक्रेटरीज यानी जेपीएस की तनख्वाहों में हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया है। उनकी तनख्वाहें 15,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 28,719 रुपये कर दिया गया। इसी तरह प्रोबेशनरी की मुद्दत 3 से 4 साल कर दी गई। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नई तनख्वाहों पर 1 जुलाई से अमल होगा। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर के तौर पर बी नरसिम्हा को मुकर्रर किया है। हाल ही में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर व तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर रमना ने तेलुगुदेशम से इस्तीफ़ा देते हुए हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। उनके इस्तीफ़े के बाद ये ओहदा खाली हो गया था। चंद्रबाबू नायडू ने नए सदर के सिलसिले में तेलंगाना तेलुगुदेशम के कायदीन से मुशावरत की थी और अब तेलंगाना तेलुगुदेशम के नए सदर के तौर पर नरसिम्हा को मुकर्रर किया गया है। नया ओहदा हासिल करने के बाद नरसिम्हा ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और उनको गुलदस्ता पेश किया। चंद्रबाबू ने उनको नया ओहदा मिलने की मुबारकबाद दी और तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने की मसाई का मशवरा दिया। नरसिम्हा कबल तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। 1994 में उन्होंने शादनगर के हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार व साबिक वजीर डॉक्टर शंकर राव को शिकस्त दी थी।
सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि शहर हैदराबाद में कुछ देर बारिश के साथ ही शहरियों के मसाइल में इजाफा हो जाता है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नहरों और तालाबों पर गैर मजाज कब्जों के नतीजे में ही आवाम को मुश्किलात का इजाफा सामना करना पड़ा है और पानी मकानात में दाखिल हो रहा है। बारिश के पानी की निकासी के फौरी तौर पर इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक सरकारी अराजियात को फ़रोख्त कर रही है। बीजेपी ओबीसी कायदीन ने मासाब टैंक बीसी वेलफेयर भवन के घेराव की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां पर कुछ देर के लिए माहौल कशीदा हो गया। एहतजाजियों ने कॉरपोरेशनों और फेडरेशनों को फंड जारी करने के साथ साथ ओबीसीज़ के मसाइल हल करने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत पर ओबीसीज़ को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बीजेपी ओबीसी रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बेरोजगार नौजवानों को नीचा दिखाते हुए तौहीन आमेज बयान देने वाले वजीर निरंजन रेड्डी डाउन डाउन के नारे बुलंद करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेसी के कायदीन ने वजीर के घर का घेराव करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने OUJC के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर OUJC के चेयरमैन कोपुला प्रताप रेड्डी, स्टार टीम के सदर के ईश्वर लाल और दीगर कायदीन मौजूद थे। अब बात कोरोना केसेस की। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 1,20,165 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 746 कोरोना मुस्बित पाए गए। इसके साथ ही रियासत में कोरोना से मुतासरीन की मजमूई तादाद 6,37,373 तक पहुंच गई है। आज शाम 5:30 बजे तक 5 अफराद की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,764 हो गई है। तेलंगाना में फ़िलहाल 9,836 अफराद का इलाज चल रहा है। शहर हैदराबाद में इतवार की शब और पीर की सुबह बाज़ इलाकों में बारिश हुई, जिसके नतीजे में दर्जे हरारत घटकर 21.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कई मकामात पर हल्की तवसत बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश पुराने शहर हैदराबाद के चंदूलाल, बारादरी, घासी बाजार इलाकों में हुई। दीगर इलाकों जैसे बहादुरपुरा, नामपल्ली, खैरताबाद, शेखपेट और आसिफ नगर में भी औसत बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने कहा कि पीर की सुबह 8:30 बजे तक 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान हैदराबाद में तवक्को है कि आज़म तरीन दर्जे हरारत 28 ता 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होगा, जबकि अक़ल तरीन दर्जे हरारत 21 ता 23 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होगा। तेलंगाना के बेशतर इलाकों जैसे विकाराबाद, आदिलाबाद, निज़ामबाद, रंगारेड्डी, जगतियाल और करीमनगर में इतवार को बारिश हुई। तेलंगाना समेत हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में हो रही बारिश की वजह से हैदराबाद के बीचों बीच से जाने वाली मूसा नदी के किनारे के इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए ओहदेदारों ने पहले दर्जे का इंतबाह जारी किया। हिमायत सागर में मूसा नदी का पानी बहुत ज़्यादा दाखिल हो रहा है, इसके पेश नज़र ये इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़ख़ीरे आब की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है, जबकि आज सुबह 6 बजे तक इसकी सतह 1762.60 फीट हो गई थी। सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो हिमायत सागर के दरवाजे खोलने के लिए ओहदेदार तैयारियां कर रहे हैं। इसीलिए मूसा नदी के किनारे रहने वाले अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने महकमे पुलिस की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि महकमे पुलिस की जानिब से रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए किए जाने वाले इक़दाम काबिल सताइश है। वाज़ेह है कि फ्रेंडली पुलिसिंग के हिस्से के तौर पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने जनवरी साल 2015 में एक मोबाइल ऐप हॉक आई का आगाज़ किया था और अब तक कई मुतासरा शहरियों ने इस ऐप का इस्तेमाल भी किया। इस ऐप के ज़रिए पुलिस ने 30 मोबाइल फ़ोन्स को बरामद किया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की मौजूदगी में बरामद किए गए मोबाइल फ़ोन्स मालिकीन के हवाले किए गए। अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। इंपॉर्टेंट रोल ఉంది। जनवरी నుంచి 15 జూలై ఇప్పటివరకు 21 రౌడీ
सरसब्जी और शादाबी के प्रोग्राम हरिता हरम के हिस्से के तौर पर लगाए गए पौधे को एक बकरे की जानिब से खाए जाने के बाद उस बकरे के मालिक पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले जोगुलंबा गढ़वाल में पेश आया। उस शख्स की शिनाख्त मल्लेश के तौर पर की गई है, जिसके बकरे ने नर्सरी में घुसकर उस पौधे को खा लिया। जराये के मुताबिक ये पौधा जिले के लेजा टाउन में मल्लेश के घर के करीब हाल ही में लगाया गया था। बल्दी हुक्काम ने इस मामले की जाँच की और इस बात को पाया कि ये बकरा मल्लेश का है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।